मिसाइल दे इनके दिए, पास क्रूजर पॉइंट मिसाइल नहीं है चाइना बोलने पे। के लिए। ठीक है दिनेश सर, एक मिनट। इनके पास पॉइंट नहीं है बोलने के लिए, इसी तरीके से गीदड़ भपकियां देते हैं। ये पहली दफा नहीं हो रहा है, अब तो आदत सी हो गई है। डिबेट्स में आते हैं और ऐसे हल्के तर्क को दे जाते हैं। शैलेंद्र जी मुझे कनेक्ट कर चुके हैं, रिटायर्ड कर्नल है। शैलेंद्र सर मुझे ये समझाइएगा, ये कह रहे हैं कि ईरान और पाकिस्तान कनेक्टेड कहां से हैं, जरा बिलाल साहब को बता भी दीजिएगा। और पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट इसमें कैसे है, हम लोग आंक रहे हैं, पूरी दुनिया आंक रही है, वो कैसे है? जी नमस्कार। मेरा पाकिस्तान पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट है कि ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, तो इसमें आप ये मत देखिए कि हम आपको ब्लेम कर रहे हैं। जो सवाल पूछा गया था उसने बड़ा बढ़िया सा सवाल पूछा था कि आपका नाम ईरान क्यों ले रहा है। हम तो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं भाई, हमने थोड़ी ना बोला, ये किसी और ने बोला है। तो उनका अब आप अगर ये मानना बंद कर दें कि आपका और ईरान का बॉर्डर है ही नहीं, तो ये तो आपको भी पता है 12 दिन की लड़ाई में 5 जो चेक पोस्ट ईरान बॉर्डर के साथ ब्लॉक किए थे, ऑब्सेशन है वो शैलेंद्र इंडिया ने सर, तो ऑब्सेशन है, इंडिया से ऑब्सेशन है। नहीं, दिख रहा है। नहीं, लेट अस देखो, मेरा मेरा एम होगा कि हम पाकिस्तान पैनलिस्ट को अपने साथ लेकर चलें। मैं उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहता। ठीक है। ऑलरेडी दे आर अंडर प्रेशर, उनका उनका कंट्री ऑलरेडी एज अ टेररिस्ट स्टेट माना जाता है। लेकिन हम लोग आज अपने पैनलिस्ट को एंगेज करें एक अच्छी बात में, और जिसमें पैनलिस्ट को इसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि आपका बॉर्डर ईरान के साथ है, वहां पर 5 चेक पॉइंट हैं, उन 5 चेक पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने डोमिनेशन करा था जब 12 दिन की लड़ाई थी। ये सब मैंने नहीं बोला है, ये आपके मंत्री जियों ने बोला है, राइट। ये आप ही का स्टैंड है। तो आप क्यों ये डिनाई करोगे कि आपका बॉर्डर है या नहीं है। और एक बात बताओ, बड़ा सिंपल बात है कि आपसे सवाल है कि यार एक ईरानियन मिनिस्टर पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहा है। इंडिया थोड़ी ना ले रहा है नाम आपका, ईरानियन ले रहा है। अब ईरानियन के साथ आपके रिलेशन क्या है, ये तो आप ही को प्रूव करना पड़ेगा। और एक बात बताइए, नहीं चलिए, जो हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। अब इसी तरह आपके यहाँ ये भी आप नहीं मानोगे, ओसामा बिन लादेन तो दिल्ली में मिला था, वो उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। टेररिज्म से आपका कोई ये जो आप आंख बंद कर लेते हो ना, ये आपको हानिकारक है। और मुनीर आपसे यही करवा रहा है। दिक्कत सर ये है मुनीर ना कि एक आपको तो वो वाला ईरान चूरन चटा इस्लामिक रहा है कंट्री, एक जिसमें तो आप ईरान भी मिसगाइड रहे। इस्लामिक कंट्री, पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री, या अब इस्लामिक कंट्री के ऊपर पैर रख करके अमेरिका का सपोर्ट करेंगे, ये भी सवाल उठेगा। जावेद जी कनेक्ट है। हुसैन जावेद सर, ये मुझे बताइए कि ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ आपने, ठीक है आप रिश्ते बढ़ाइए आगे, भारत को कोई दिक्कत नहीं है, पड़ोसी है आगे बढ़ रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बनाइए अच्छे कूटनीतिक संबंध बनाइए, आगे बढ़िए, भारत के जो है नक्शे कदमों पर आगे बढ़िए, डेवलपमेंट का रास्ता अपनाइए। हम लोग भी वही कर रहे हैं 47 के बाद से ही। लेकिन हुसैन जावेद जी, अमेरिका को अपीज करने के लिए क्या अब ईरान पर अटैक पाकिस्तान के रास्ते से होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर पे। शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखें, पहली बात तो ये कि टॉपिक जब मुझे इस शो का बयान किया गया ना, वो था अमेरिका ईरान की टेंशन। फिर जैसे आपने इंट्रो दिया और जैसे आपके इंडियन पैनलिस्ट बोले, मुझे तो लगा जैसे कि ईरान ने शायद कल ही पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देना। अमेरिका तो इस पूरे पिक्चर के अंदर है ही नहीं है। एक ऐसी पिक्चर आप लोग यहाँ पे पाकिस्तान ओरिएंटेड हो क्यों रहे हैं, अपने ऊपर लेने के लिए सीखा ही क्यों है? नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रही हूँ कि पाकिस्तान अपना ग्राउंड देगा ईरान पर अटैक करने के लिए, बस इतना सिंपल सवाल है ना, बोल दीजिए। प्रॉब्लम पता है क्या, आप लोग पाकिस्तान से गेस्ट बुलाते हैं, उनको टाइम, आपकी पूरी कोशिश जितना कट टाइम दे। अभी हमारे साथी नॉन स्टॉप टाइम हो गया, आप मुझे बस जवाब दीजिएगा, नॉन स्टॉप टाइम, यू हैव इट। प्रॉब्लम ये है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सबसे पहली बात ये कि ये इंडिया का जो है, इसमें कोई मसला नहीं है, इंडिया का कोई इसमें लेन देन नहीं है अमेरिका ईरान में जो भी चल रहा है, और पाकिस्तान का भी नहीं है, ठीक है। आप और हम दोनों एक चीज से, इससे हम पे इम्पैक्ट आएगा अगर तो स्टेट ऑफ हॉर्न्स जो है उसको ईरान ब्लॉक कर देता है, जंग होती है, तेल के मसले आपके लिए भी होंगे, तेल के मसले हमारे भी होंगे। इंडिया पाकिस्तान का इस क्राइसिस के अंदर यही रोल है, और मैं समझता हूं कि दिल्ली की भी ये ख्वाहिश है और इस्लामाबाद की भी ये ख्वाहिश है कि इस मसले पर फायर फाइटिंग होनी चाहिए। ये जंग किसी के हक में नहीं है, क्योंकि जंग स्टार्ट करना तो बहुत आसान है, चाहे वो कल ईरान कर दे, चाहे वो कल अमेरिका कर दे, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है ना उस पूरे खित्ते के अंदर आएगा, जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ना वो आपके लिए अच्छा है।
अब ये जो बात है, ये जो स्टोरी है, एक अजीब सी स्टोरी है, मुझे समझ नहीं आ रही। देखिए ईरान में धमाके हुए, कल आपने खुद बताया, बिल्कुल सही बात है, 6-7 जगहों पे धमाके हुए हैं। खामनाई की स्टेटमेंट आज मैंने सुनी है, उनके जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उनकी स्टेटमेंट मैंने आज सुनी है। वो धमकियां किसको दे रहे हैं? अमेरिका को। वो धमकियां किसको दे रहे हैं? यूरोप को। वो यूरोप को दहशतगर्द भी कह रहे हैं। किसी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन आप एक नया एंगल निकाल के आगे कि अरे पाकिस्तान मुझे अमेरिका बता के दीजिए, कहने ठीक पे है, ईरान नहीं को नहीं किया इतना कर रहा है। पाकिस्तान ने, नहीं कोई नहीं बोलेगा, भारतीय पैनलिस्ट कोई नहीं बोलेगा पाकिस्तान ने अटैक करवाया, ठीक है, मैंने क्लियर बोल दिया। अब मुझे बस इतना बताइए, वहां पे जो हथियार मिले थे वो पाकिस्तानी कहां से आए थे? नहीं, हमारे पास कोई सबूत ऐसे नहीं जी कि वो जो अरे हथियार थे वो ईरान उस की मीडिया तरह कह रही है, ईरान आए थे। में हम रक्षा मंत्री कह रहे हैं, आपको मैं अभी भी इसको सबूत चाहिए, निकाल- रक्षा मंत्री ईरानी कह रहे हैं। सामने बात की, आपका क्या ख्याल है? ईरान एक ऐसा मुल्क जिसके सर पे जंग के बादल इस तरह मंडला रहे हैं, अगर उसको पाकिस्तान से इस तरह की खबरें मिलेगी, क्या हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान, दिनेश सर, हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान, इग्नोर ही कर दिया है इस थ्रेट बात नहीं करेंगे, वो ईरान ने भी कोई थ्रेट नहीं किया। दिनेश लेना सर। देना नहीं है ईरान और अमेरिका के युद्ध के अंदर। आप बॉर्डरिंग करते हो, आपका नाम आ रहा है कि हथियार गए हैं या वहां पे धमाके हो रहे हैं, यू हैव टू बी कंसर्न। हमें नहीं, हमें तो आपकी चिंता हो रही है, क्योंकि अगर आप ज्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे तो हमें परेशानी आएगी। हम नहीं चाहते आप डिस्टर्ब हो, नंबर एक। नंबर दूसरा, ईरान ने, आप कह रहे हो कि किसी को धमकी नहीं दी। ईरान ने सभी मुस्लिम देशों को धमकी दी है कि अगर किसी ने भी अमेरिका को एयरपोर्ट्स दिए, अपने एयरपोर्ट यूज करने के लिए दिए या कोई जमीनी हमले के लिए इस्तेमाल कराया, तो ईरान उन सभी कंट्रीज पे अटैक करेगा। हमारी चिंता इसलिए आपके ऊपर है। आप समझ ही नहीं रहे इस बात को कि अगर आपने उनको कोई सपोर्ट किया अमेरिका को, तो ईरान की मिसाइल्स आप पे आएंगी, पक्का आएंगी, 100% आएंगी। तीसरा, देखिए मैं आपको बताऊं, आज ही ईरान की जो संसद है उसके अंदर सभी सांसदों ने मिलिट्री ड्रेस पहन के और डेथ टू अमेरिका का स्लोगन लगा दिया। अब सिचुएशन कहीं और पहुंच चुकी है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बड़बोलेपन के अंदर आके फोर्सेस को खड़ा तो कर दिया, अब साके वो ना समझ नहीं आ रहा आगे करें क्या। और आप, ये इतना इजी नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, अगर ईरान के ऊपर अटैक किया इस बार, तो इस बार चीन और रशिया इंटेलिजेंस गैदरिंग से देने से, सपोर्ट से लेके हर सपोर्ट के अंदर गल्फ ऑफ ओमान में पहुंच गए हैं। इनके शिप डिस्ट्रॉयर पहुंच चुके हैं, वहां एक्साइज चलने वाली है। और आप सोच रहे हो हरमोज के अंदर कोई अमेरिका खोलने की कोशिश करेगा, इनकी एक्साइज चल रही। एक्साइज किस लिए होती है भाई? लड़ाई से पहले एक्सरसाइज करते हैं ना, आप भी करते हो, हम भी करते हैं। हाँ। इसलिए तो होती है ना, तैयारी कर रहे हैं वो अमेरिका को थप्पड़ मारने की। जवाब और रही देना बात चाह रहे तीसरी, हैं अभी हम दिनेश सर, आपको ईरान जवाब देना की- चाह रहे हैं हुसैन जी। या देखिए कर्नल साहब ने जो बात ईरान के हवाले से की ना, और जो उन्होंने अमेरिका के हवाले से बात की, बात बिल्कुल सही है। इस पे तो हमारा कोई आपस में इख्तलाफ नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। और ये भी सही है कि ईरान ने जो उसके नेबरिंग कंट्रीज है उनको भी थ्रेट किया, अगर किसी ने अमेरिका की मदद की। पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं है, ना हमारे ओर से कोई इस तरह चीज हुई है। क्योंकि याद रखिए सर, पिछले साल जून में इसराइल की और ईरान की जंग हुई थी, वो आपको भी पता है, वो हमको भी पता है। उस जंग के बाद ईरान की पार्लियामेंट के अंदर जिस मुल्क के लिए ग्रेटिट्यूड का इजहार किया गया और आज तक किया जा रहा है, वो सिर्फ पाकिस्तान ही है। तो ये कहना कि एक नई किस्म की टेंशन आ गई है इस्लामाबाद के बीच में और इस तरह ईरान के बीच में, मैं समझता हूँ ये हकीकत से बिल्कुल भी इसका कोई तालमेल ही नहीं है। तो मैं इसमें अपनी बात वही करूंगा, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। अमेरिका कहीं ना कहीं इस वक्त घबरा चुका है, उसको समझ नहीं आ रही कि वो कौन सा बहाना बना के ईरान पे हमला करे। पहले उन्होंने कहा कि उनके पास इसीलिए पाकिस्तान पे आएगा। और पाकिस्तान के अंदर देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं जावेद, पाकिस्तान की कौम के साथ में हिंदुस्तान की कौम का कोई भी दुश्मनी नहीं है। ये तो सिर्फ गिने चुने आपके एस्टेब्लिशमेंट के कुछ ऊपर के लोग हैं जो आपको लूटते हैं और बाहर जाके बस जाते हैं। उन्होंने करार किया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के साथ में कि हाँ आप आओ। उनका नूर खान एयरबेस के ऊपर उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं। उन्होंने शमसी एयरबेस पे उनके हैं, ड्रोन उड़ा रहे हैं वो अपने। आपकी और उनकी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई साथ में, अभी हुई एक्सरसाइज आपके पाकिस्तान के अंदर, हमने नहीं की है। और ये सब चीजें देखते हुए ये दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलके, आप कौम नहीं, ये जो आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, ऐसे लोग जो कि देश, मैं तो कहता हूं कि इन लोगों को तो पब्लिक को बाहर निकल के, जेनजी को बाहर निकल के इनको भगा के मारना चाहिए। इन लोगों ने किया है। तो आप प्लीज हमें भारत और इंडिया का मत मान के चलें। वी आर ट्राइंग टू डिस्कस आउट द पॉइंट वेयर यू आर इन प्रॉब्लम,
सर आई गॉट योर पॉइंट, लेकिन सच भी है कि अगर आप ये कहते हैं ना कि पाकिस्तानी कौम अलग है और आसिम मुनीर अलग है, तो आप गलती पर सर, वो हमारे फील्ड मार्शल हैं और हमें उनकी सलाहियतों पे अंदाजा है, तो आप हमारे बोलना दरमियान पड़ेगा इस तरह आपको, से नहीं तो उनको आपका सॉफ्टवेयर बदल देगा वो भाई। आपको और एक और बोलना बात पड़ेगा, नहीं तो आपको सॉफ्टवेयर बदल देंगे शाम को। सर, आपको ही पता है, मुझे भी पता है, तो छोड़ो, इस सही बात पे बात, नहीं जाते हैं। एकदम सही बात दिनेश नैन सर। ये आपने जो पॉइंट उठा दिया है ना, इसी पर मैं चाहती हूँ, आप बिलाल साहब भी बोलना चाह रहे होंगे और शैलेंद्र सर भी हैंड रेज कर रहे हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगी। बिलाल जी, पहले ये मुझे बताइएगा, अभी एक पॉइंट यहाँ पर दिनेश सर ने कहा कि आप तो दबी आवाज में हुसैन जी ने भी कह ही दिया है कि अमेरिका जो है क्या करना चाह रहा है, खुद ही फंस गया अपने कामों में, अपने कृत्यों में। आप भी मान रहे हैं, दोस्त है ठीक है, गलती तो कर ही सकते हैं ना अमेरिका, और आप सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका का ईरान पर अटैक करने के लिए। ये इसका हवाला ये दिया जा रहा है, अलगाववादी जो ताकतें ईरान में काम कर रही है उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। एम आई करेक्ट? आपने किससे सवाल किया? आपसे, बिलाल जी। अच्छा, मेरे से आपने किया। सॉरी, दोबारा मैं समझा, वो आपने किसी और क्या सवाल किया आपका? सवाल Can ये you है please कि read? ईरान के अलगाववादी ताकतों को पाक का समर्थन मिल रहा है क्या? अलगाववादी ताकतें मतलब जो उसकी एनिमीज हैं? अब ये अगर मैं यहाँ पर एब्रीविएशन में डिक्शनरी खोलकर तो नहीं बैठूंगी। नहीं, मैं अलगाववादी हिंदी तो सीख ताकतें गया, क्या है, होती है, मैं उसकी लैंग्वेज है। पूरी डेफिनेशन नहीं, आपको पढ़ मैं के अभी बताऊं तक क्या? हिंदी तो मुझे आती डिस्कशन नहीं में आ रहे हैं आप, है, ऐसी BLA वाली है। हल्के तर्क मत रखा करिए। टीटीपी नहीं, बीएलए मैं बोला हिंदी करो तो इनको, नहीं नहीं तो ये सीखा है। समझ जाएंगे। आपको TTP अगर किसी गेस्ट को लीजिए देखिए, आप, दिनेश ने अगर आप किसी जी गेस्ट को क्लियर बुलाती कर है ना, तो अपना कंटेंट ऐसा रखें कि उसको भी समझ आए। अब मुझे क्या पता अलगाववादी ताकतें कौन सी हैं? अच्छा, सेपरेटिस्ट। अच्छा, सेपरेटिस्ट, ठीक है। जी, जी। अलैद की पसंद कुव्वतें, अब मैं समझ जी, गया जी, हूं। अलैद की आप ये पसंद, कह रही है बिल्कुल ठीक कि है। आप जो आपको वही भाषा समझ आती है दिनेश सर वाली? नहीं, मैं वैसे आपको बताने लगूं, इस पे तो बात करेंगे कि आपने कहा वो जो सेपरेटिस्ट हैं वहां उनकी क्या एक्टिविटीज है, लेकिन उससे पहले 1 2 3 आपके सीनियर गेस्ट बैठे हैं। हाँ। आप जैसी खूबसूरत, इंटेलिजेंट, कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट हैं, एंकर है, आप 4 लोग बैठे हैं। कांग्रेस जो है 1985 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, मार्ज वजूद में आती है। यानी मार्ज वजूद वो फॉर्म्ड होती है, स्टैब्लिश होती है। कल मैंने गलती से कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट देखा। अच्छा। अब मैं ईरान की सूरत हाल आपको बताने लगूं। हाँ हाँ, वहां ये लिखा था कि क्या इंडिया देखा, क्या देखा? सरकार नहीं नहीं, वेट दिनेश सर, मैं सुनना चाहती हूँ। आपको पता लग गया मैं क्या कहने लगा, हाँ, इसलिए आप अभी इंटरप्ट कर रही हैं। आपका सवाल जो है वो गुत्थी सुलझाने लगा। द राइजिंग अरे इंडिया, क्यों इधर उधर जाते हैं? यही तो दिक्कत है आपकी। आप खूबसूरती ये है का बखान ISPR कर रहे हैं का मेरी, narrative। और चाह रहे हैं कि थोड़ा नर्म सवाल ये मैं आपसे ISI पूछूं तो का नहीं narrative होगा। दिया हुआ। शैलेंद्र सर प्लीज जवाब दीजिएगा। शैलेंद्र सर, करता है इजराइल जाकर आपका रफीक साहब, रफीक साहब, नहीं रुकेंगे सर, आप बोलिए, वो सुनेंगे। रफीक एक सेकेंड, रफीक हम आपकी बात नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि आपकी आदत है कि आप गोल पोस्ट बदल रहे हैं, सवाल कहीं से ले रहे हैं, आप उस पूरे के पूरे एजेंडा को हाईजैक करे जा रहे हैं। आपको ये बिल्कुल परमिट नहीं किया जा सकता। आप एज पाकिस्तानी पैनलिस्ट, मेरा आपसे बड़ा छोटा सा सवाल है और एक अच्छा सवाल है। मेरा एक अच्छा ना, आप सवाल का जवाब ही नहीं दोगे, आप सवाल का जवाब ही नहीं दोगे, आपके पास जवाब है नहीं, क्योंकि आप दोगे नहीं। आप कांग्रेस के ऊपर चले जाओगे, आप 1985 के ऊपर चले जाओगे, आप पता नहीं कहां जाओगे, सिवाय सवाल के, सवाल मुद्दे के आप कहीं नहीं जाओगे। आपको अब तो ये भी समझा दिया गया कि सेपरेटिस्ट की बात चल रही थी, सेपरेटिस्ट की बात चल रही थी, कांग्रेस बीच में कहां से आ गई, 1985 बीच में कहां से आ गया। देखो रफीक, सुनो मेरी बात, मेरा आप दोनों से निवेदन ये है, मुद्दे पर रहिए, और मुद्दा आपसे सीधा सवाल पूछा गया है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में आप किसके साथ खड़े होंगे, आप किसके साथ खड़े होंगे? क्या आप यूएसए को मना करने की हैसियत रखते हो? हमास से लड़ने के लिए जब यूएस आपको सेक्रीफाइस करेगा, क्या आपकी औकात है कि आप उसे मना करोगे? आपको लगता है आप कर पाओगे मना? है आपके अंदर वो जुनून, है आपके अंदर वो मुसलमानियत, है आपका इस्लाम साथ में, कि जो आपको यूएस डिक्टेट करेगा और आप उसे मना कर पाओगे? अगर है तो हम बात कर सकते हैं, और इसमें से कहीं भी इंडिया इन्वॉल्व नहीं है। हम तो आपके बारे में सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी क्या जज्बा है
आपकी क्या हैसियत है, आपकी क्या औकात है कि आप अमेरिका को ईरान के साथ नहीं खड़े पाओगे? ठीक है, हम आपको नहीं एक सवाल पाएंगे। शैलेंद्र सर, मेरा हुसैन जावेद जी से और बिलाल जी आपसे भी पूछूंगी, रुकिए ना, इधर उधर गोल पोस्ट आप चेंज करते हैं, आपसे पूछो कहीं आप मेरी खूबसूरती का बखान कर रहे हैं, कांग्रेस के बारे में बता रहे हैं, तीनों गेस्टों के बारे में बता रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। रुकिए एक मिनट रुकिए बिलाल साहब, अब मुझे जरा हुसैन जावेद जी का एक बार रुक करने दीजिए। पश्चिम के इशारे पर मौलाना मुल्ला मुनीर जो हैं आपके, वो काम कर रहे हैं और मुसलमानों के आपस में भिड़वाने के पीछे भी वही है वजह, ये माना जा रहा है। ये माना जा रहा है इंडिया के अंदर, ये माना जा रहा है इंडियन मीडिया के अंदर। अरे आप इंडिया, मैंने इंडिया का नाम ही नहीं लिया है, दिस इज द बेस्ट थिंग, मैंने पश्चिम का बोला है, मैं पश्चिम के बारे में बात कर रही हूँ, आप इंडिया पे आ गए, फिर दिक्कत क्या है पाकिस्तान में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो जी सवाल आपका, जवाब मेरा ना, आपका सवाल सुन लिया मैंने, जवाब अब आप मेरा दीजिए जवाब सुनिए। प्लीज प्लीज। तो मैं कहूँगा कि ये इंडिया ईरान की जो ईरान की और पाकिस्तान की जो एक टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करी ना, पिछले आधे घंटे से तो यही हो रहा है कि जैसे अब ईरान का हदफ ही पाकिस्तान है, इस सिंड्रोम से बाहर आइए, ये इंडिया को बाहर आने की जरूरत है। अभी 2 दफा यहाँ पे कर्नल साहब भी इस तरह कह चुके हैं कि जी ईरान के मिसाइल आ रहे हैं, आप उनका सामना कर लेंगे। भाई उनका अमेरिका से फंडा है, पाकिस्तान से कोई फंडा नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ, और ये तो हमारी डिप्लोमेटिक एक्सपर्टीज है। देखें, ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात, अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात, चाइना के साथ हमारे अच्छे अटैक क्यों ताल्लुकात करवाने के लिए प्लान करा रहे हैं सर? वही तो खबर है, वही तो पूछा जा रहा है, वही तो इस वक्त सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है। ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात है, उस पर अटैक, चाइना के साथ सीपीसी कॉरिडोर पे काम करते हैं, उसे धोखा देते हैं, पासली पोर्ट बनवाते हैं, पासली पोर्ट से मिनरल डीलिंग कराते हैं अमेरिका के जरिए। आप एक बार बिरयानी खाते, पता नहीं कैसा जायका ज़बान को लग जाता है, उसके बाद आप एक के बाद एक अमेरिका की चमचागिरी करने लग जाते हैं। वही तो सवाल है। ओपी तिवारी सर, ये समझाइएगा, ये कहा जाता है, कई पत्रकार जो है और पाकिस्तान से भी अंदर खाने ये आवाज आई है कि ये जो पाकिस्तान का रुख है, पाकिस्तान हमेशा यूज एंड थ्रो की नीतिगत में रहा है। नीति ट्रंप की यही है कि टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करिए पाकिस्तान को, जब चाहे यूज करके थ्रो कर दीजिए। देखिए, जावेद साहब की बात मैं देख रहा हूँ, उनका चेहरा भी देख रहा था, और दूसरे पत्रकार साहब का, कि ये जो कहना चाहते हैं बेचारे दिल से कह नहीं पाते, बिकॉज इनके पीछे कुछ लगा हुआ है, डर है कि हम मुनीर के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, राइस के खिलाफ बोल नहीं सकते, लेकिन इनको दिल से मालूम है कि पाकिस्तान को किस तरह से ये कहां लेके पहुंच गया है मुनीर। तो पाकिस्तान शब्द का तो मैं यूज ही नहीं करूंगा, मैं खाली मुनीर को यूज किया है अमेरिका ने, पाकिस्तान भी नहीं करूंगा। मुनीर को यूज किया है, और मुनीर के अकाउंट में पैसे पहुंच चुके हैं, इसकी फैमिली को वीसा मिल चुका, अमेरिका पहुंच चुके हैं। जहां पहले बाजवा साहब भागे थे, परवेज साहब भागे थे, मुनीर भी वही भाग जाएगा। अब मुनीर आपके प्रधानमंत्री को ही ब्लैकमेल करके रूल चेंज करा दिया है। ये जो कंडीशन है, पाकिस्तान की आवाम क्यों नहीं समझ पा रही है, आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, कितना डर क्यों है पाकिस्तान आर्मी से। इन पाकिस्तान आर्मी में भी लोग ऐसे रोड पर आएंगे ताकि इनके जो कुछ जनरल हैं वही पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ जो आपके जो नीचे लोअर ऑफिसर्स हो गए, वो एक बगावत करेंगे, पाकिस्तान की देशभक्त होंगे, इसके खिलाफ आएंगे। अब जहां तक देखिए, सुनिए एक मिनट ओपी तिवारी सर, एक मिनट, एक सवाल बिलाल जी, एक मिनट, एक सवाल। ट्रंप ने कुछ दिन पहले, तारीख में बता दो 21 जनवरी को 75 देशों को बैन करने का एक पूरा नोटिस दिया, 75 देशों को बैन किया, जिसमें पाकिस्तान भी है। अब इस तथ्य को भी मत झुटला दीजिएगा, आप ही के दोस्त है ना अमेरिकी, उन्होंने ही दिया है। अब लेवल 3 एडवाइजरी आती है ट्रंप की, उसमें कहते हैं अमेरिकी पाकिस्तान ना जाए, वहां खतरा है। ये क्यों हो रहा है? अच्छा, मैं इसका जवाब देता हूँ। मैंने कब कहा कि अमेरिका हमारा दोस्त है? मैंने तो जो अपनी किताब पढ़ी है, कुरान मजीद फुरकान हमीद, उसमें है। अब बात तो सुन लेना, या तो वही बात ठीक कर रहे हैं, मैंने कुछ कहा ही नहीं, कंप्लीट कीजिए प्लीज प्लीज। क्या आप सवाल करती है, जवाब भी नहीं देने देती? दीजिए तो बीबी बुलाया, जो शक्लें अगर हमारी प्यारी है तो वैसे प्रपोजल भेज दो। एक उन्हें बुलाया हुआ, मुझे बुलाया हुआ, सवाल करके आप जवाब नहीं देने देती। मैंने जो अपनी किताब पढ़ी है ना, कुरान मजीद फुरकान हमीद, उसमें यहूदों ने सारे हमारे दोस्त नहीं है। हम ट्रंप को यूज करते हैं, हम मेजर पावर्स को यूज करते हैं, मैक्सिमम अपने बेनिफिट्स लेते हैं, उसके बाद अपने कितना हास्यास्पद है ये सर, मतलब मुझे हंसी आ रही है लिटरली। और मैं ये सुन रही हूँ, कभी कहा जाता है कि ट्रंप यूज कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका को यूज कर रहा है। इससे बड़ा लेवल, एक्सट्रीम लेवल क्या होगा दिनेश सर? हमने उनको बेवकूफ बना के एटॉमिक पावर हम बने, हम उन्हें बेवकूफ बना के हमने सर, ये किसी के सके नहीं है ना, दुश्मनी अच्छे से कर सकते ना दोस्ती। वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में हमने मैक्सिमम बेनिफिट दिनेश सर, हमने अपने आपको
इनका कैरेक्टर ही ये है। इनके जो साद रिजवी हैं, मौलाना लतेहरी के लब्बैक वाले, उनके फादर साहब बोलते थे, अरे तो क्या हो गया, हमने कर्ज ले रखा है तो क्या हो गया कि कर्ज मांगने आएगा मना कर देंगे, बोलेंगे क्यों दिया था हमको कर्ज। ये ऐसे कैरेक्टर वाले लोग हैं। अभी ये देखियो अमेरिका के सामने ये दुम हिलाते हैं, ब्रीफ केस खोल खोल के दिखा रहे हैं कि भाई बलूचिस्तान से ये ले लो, ये ले लो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने लेकिन वाला वो दिनेश भाषा सर। क्या बोल रहे हैं? बिलाल जी की आवाज अभी जरा इनको उठाइए, जहाँ क्या पैसे बोलना चाह रहे हैं, मिलेंगे, उनकी आवाज भी रखिए।